देखिए आज हम विधानसभा 20 दतिया जिले के विधानसभा 20 सिवड़ा से प्रदीप अग्रवाल जी से मिल रहे हैं और हमारा खास प्रोग्राम जो चलता है बंसल न्यूज़ पर हमारा शहर हमारा नेता, तो उसके तहत आज हम बात करेंगे आपसे और ये जानेंगे कि आप इस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी पृष्ठभूमि पहले से राजनीतिक भी रही है, व्यापारिक भी रही है, तो क्या ऐसे अवसर आपने इस तरफ सोच के चले हैं कि ये आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है? नमस्कार त्रिपाठी जी। मेरी पृष्ठभूमि व्यापारिक के साथ साथ राजनीतिक भी रही है। मेरा जन्म 1969 का है। जब मेरा जन्म हुआ था उस समय मेरे पिताजी दतिया से नगर पालिका अध्यक्ष थे और लगातार 3 बार वो नगर पालिका अध्यक्ष रहे। 1972 में उन्हें भारतीय जनसंघ से टिकट दिया गया और वो वहां से दतिया से विधायक बने। 1975 में इमरजेंसी में वो 19 महीने जेल में भी रहे। उसके बाद लगातार राजनीति में संपर्क करते रहे। राजमाता जी के साथ उन्होंने काम किया है, अटल जी के साथ काम किया है, सीता शाह जी के साथ काम किया है। उसके बाद लगभग 15 साल हम लोग राजनीति से थोड़ा सा दूर रह के अपने व्यापार में लग गए। 2004 में उमा जी पुनः मेरे घर आई और उन्होंने हम सबको पुनः राजनीति में सक्रिय किया। तब से 2004 से लेकर लगातार आज 19 सालों से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। मुझे पार्टी से एक बार टिकट 2008 में मिला है। मैं कुछ मतों से हार गया था। 2013 में मैं पुनः विधायक बना और 2013 में विधायक बना और मैंने 5 साल इस क्षेत्र की सेवा की और पुनः मुझे पे भरोसा पार्टी ने जताया है और 2023 में पुनः मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सिवड़ा क्षेत्र से भाजपा का प्रत्याशी बनाया है। त्रिपाठी जी, 2008 में जब मैं इस क्षेत्र में पहली बार विधानसभा का प्रत्याशी बन के आया और मैंने जब इस क्षेत्र का भ्रमण किया तो बड़ी दयनीय स्थिति इस क्षेत्र की थी। ना तो किसी गांव में पहुंच मार्ग थे, मतलब लगभग 80% गांवों में पहुंच मार्ग नहीं थे। किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। गांव में सीसियां नहीं थी, जो सड़क निर्माण होते हैं सीमेंट कंक्रीट के। तो ऐसे बहुत सारी असुविधाएं थी। संतुआ घाट पर भी बहुत असुविधाएं थी। माता रतनगढ़ लोग पे जब जाते थे तो कोई सड़क नहीं थी, बाईपास नहीं थे, स्कूल अच्छे नहीं थे, बहुत सारी असुविधाएं थी। तो मैंने 2008 में जब मैं हार गया तो मुझे लगातार 5 साल मैंने क्षेत्र की ग्रामों में घूमकर और वहां से समस्याओं को इकट्ठा किया और जब मुझे 2013 में विधायक बनने का मौका मिला तो सबसे पहले मैंने मूलभूत समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। जैसे कि सिवड़ा में एक नवीन अस्पताल भवन बनवाया। एक पुराना जो अस्पताल था वो स्टेट टाइम की बिल्डिंग थी और बहुत छोटी जगह में थी कि 10 पलंग भी नहीं डाल सकते। आज हमने 30 बेड का जो अस्पताल बनाया है और उसको इस ढंग से बनाया है कि यदि उसे बढ़ाया जाए तो 100 बेड तक हम उसे ले जा सकते हैं। सिवड़ा में मुक्तिधाम नहीं था। पुल जो था, पुल के नीचे जैसे कोई खत्म हो जाए तो जलाते थे, तो नया मुक्तिधाम का निर्माण किया। सनकुआ घाट का निर्माण कराया और इंदिरागढ़ में डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया, स्टेडियम का निर्माण कराया। 15 से ज़्यादा 1-1 करोड़ रुपए की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की बिल्डिंगें बनवाई, लघु कृषक बाजार बनवाए, सिवड़ा में बाईपास बनवाया, बहुत सारे मार्गों का चौड़ीकरण करवाया, जैसे कि गोरा घाट से लांच, अपना बहुआ रामपुरा से आलमपुर, सिवड़ा से नदी गांव, ये बहुत सारे मार्ग, ऐसे बहुत सारे काम करवाए, लेकिन वो भी नाकाफी है। एक और महत्वपूर्ण काम करवाया था, रतनगढ़ परियोजना के नाम से एक डैम का 2200 करोड़ रुपए के डैम का भूमि पूजन कराया था। वो काम अभी अधूरा है क्योंकि हमारे जो वर्तमान विधायक हैं शायद उन फेल्योर साबित हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम कराए, लेकिन बहुत सारे काम अभी भी मन में है जिनको कराने से सिवड़ा को बेहतर लाभ मिल सकता है। सिवड़ा और इंद्रगढ़ ऐसा कोई विषय नहीं है। विकास की जहां आवश्यकता होती है विकास वहीं होता है। सिवड़ा चूंकि हमारा विकास खंड है और जो हमारी मूलभूत सुविधाएं आनी चाहिए वो विकास खंड पे आनी चाहिए, इससे मैंने सबसे ज्यादा अपना ध्यान पहले सिवड़ा पे दिया है। उसके बाद इंद्रगढ़ में भी, थरेड में भी, बहुआ रामपुरा में भी जहां जिस प्रकार की आवश्यकताएं महसूस हुई वहां काम करने का प्रयास किया है। अभी तात्कालिक 15 दिन पहले मुझे पता चला था कि दिल्ली में हमारे जो 2200 करोड़ की रतनगढ़ परियोजना है उसकी परमिशन अटकी हुई है वन विभाग से। मैंने लगातार वन मंत्री
श्री भूपेंद्र सिंह जी से संपर्क किया, उनको व्हाट्सएप के द्वारा पत्र भेजा, लिख के भेजा, और उन्होंने मेरी बात को संज्ञान में लिया। और अभी 2 दिन पहले परसों उन्होंने उसकी स्वीकृति जारी कर दी है। और ये हमारे सेवड़ा क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है तो 5 साल से रुके हुए डैम का काम पुनः शुरू हो जाएगा, और 2 साल के अंदर हम उस डैम को, जिनकी कि हमें प्रतीक्षा थी, वो तैयार करा देंगे। और इस डैम के बनते ही 78,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को हम सिंचित कर सकेंगे। जनता का मुझ पे अपार स्नेह रहा है। लगातार कहीं भी मैं जाता हूँ, उनकी दुआएं, उनका स्नेह, माताओं बहनों का आशीर्वाद, बच्चों का प्यार, वो मुझे लगातार मिलता रहता है। सेवड़ा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है।